नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज आंधी, तूफान और बारिश, कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित। राज्य में सभी श्रेणी की रोडवेज बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट। आईएनएस विक्रांत की डेक पर मिग-29 के लड़ाकू विमान की पहली सफल नाइट लैंडिंग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में खेलों का नया युग शुरू हुआ। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से देर रात कई स्थानों पर तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश हुई। बूंदी और नागौर सहित कुछ जगह ओले भी गिरे। तेज हवा और अंधड़ के कारण कई स्थानों पर बिजली के खंभे गिर गए और पेड़ उखड़ गए तथा टीन टप्पर उड़ गए। सड़कों पर होर्डिंग गिर गए और कई जगह बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। राजधानी जयपुर में हवाई अड्डे पर तूफानी हवाओं की गति 96 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। वहीं शहर में 1 घंटे तक बरसात हुई। अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, बारात, सवाईमाधोपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और नागौर सहित विभिन्न स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी रहा। भीलवाड़ा और चूरू जिले में भी तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। नागौर जिले में तूफानी बारिश से काफी नुकसान पहुंचा। जिले के चौसला, परबतसर, मोलासर और कुचामन सहित आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों पेड़ और बिजली के पोल धराशायी हो गए। बीकानेर में भी 600 से ज्यादा बिजली के पोल गिर जाने से कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रही। जिले में 11 पावर ट्रांसमीटर जल गए और 40 कृषि ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने से बिजली सप्लाई ठप रही। बूंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज हवाओं और अंधड़ के बाद कई स्थानों पर बिजली गुल हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। बूंदी जिले में तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई तथा कई स्थानों पर ओले भी गिरे। तेज अंधड़ से कई पेड़ धराशायी हो गए और बिजली गुल हो गई। कल देर शाम शुरू हुए तेज आंधी देर रात तक चलती रही। आंधी के साथ बरसात और ओले भी गिरे। हालांकि बरसात के बाद ठंडी हवाओं ने भीषण गर्मी को धो डाला, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। खटखट कस्बे में तेज मेघ गर्जना हवा संग बरसात हुई। वहीं आपकोदा कस्बे सहित इलाके में तूफान के साथ ओले गिरे। तूफान के कारण जिले के बूंदी एवं हिडोली इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई पेड़ गिर गए और समिति गांव में तेज हवाओं से विद्युत लाइन का तार टूटने से 4 भैंसे, 2 गाय व 1 श्वान की करंट से मृत्यु हो गई। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में मौसम में हुए इस बदलाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देर शाम तेज हवाओं और बूंदाबांदी के मध्यरात्रि को अंधड़ में बदल जाने के बाद जिला मुख्यालय सहित अनेक स्थानों पर सड़कों के किनारे लगे साइन बोर्ड, होर्डिंग, पेड़ और बिजली के पोल धराशायी हो गए, जिसके चलते सुबह तक विद्युत आपूर्ति बाधित है। हवाओं के साथ हुई तेज बरसात के बाद शहरी और ग्रामीण इलाकों में कच्ची बस्तियों और निचले इलाकों में पानी जमा हो गया। अंधड़ और बरसात से छप्परपोश तथा खाना बदोश सहित अन्य लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। टोंक में बीती रात आए तेज तूफान के बाद एक गैस गोदाम के पास दीवार ढहने से एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। हादसा कोतवाली क्षेत्र में धन्ना तलाई के पास हुआ। घायलों को सआदत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश में महिला यात्रियों को रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में किराए में 50% छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा कल जयपुर में केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप के अत्याधुनिक टर्मिनल के लोकार्पण समारोह में की। उन्होंने कहा कि रियायती यात्रा का दायरा बढ़ने से महिलाएं रोडवेज की साधारण बसों के साथ साथ अब एक्सप्रेस और डिलक्स सहित सभी श्रेणी की बसों के किराए में 50% छूट का लाभ ले सकेंगी। मुख्यमंत्री
ने कहा कि बस स्टैंड पर नए टर्मिनल से यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। यहां 28 करोड़ रुपए की लागत से 8 बसवेज, यात्री शेड, बुकिंग विंडो, कार्यालय कक्ष, वातानुकूलित यात्री प्रतीक्षालय और फूड कोर्ट बनाया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे, हाई स्पीड वाईफाई, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, लिफ्ट, एस्केलेटर और फायर फाइटिंग तथा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ जन और विशेष योग्यजन को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए RFID स्मार्ट कार्ड प्रदान किए। इस मौके पर परिवहन राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने कहा कि राज्य सरकार ने बस अड्डों को बेहतर करने के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना ने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत के डेक पर MiG-29 के लड़ाकू विमान की पहली नाइट लैंडिंग कराकर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए नौसेना को बधाई दी। नौसेना ने कहा है कि INS विक्रांत पर MiG-29 के की पहली सफल नाइट लैंडिंग आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नौसेना की शक्ति का संकेत है। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ये जहाज नौसेना में कमीशन किया गया था। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमान की ओर से जोधपुर में राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। 22 से 25 मई तक हुए इस अभ्यास में आर्मी के अलावा एयरफोर्स के जवानों ने हिस्सा लिया। युद्धाभ्यास का उद्देश्य ऑपरेशन के दौरान सेना के दोनों अंगों में आपसी तालमेल और एक दूसरे की क्षमता जानते हुए कार्रवाई को अंजाम देना है। इसमें आर्मी की दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू और एयरफोर्स की पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल PM सिन्हा ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 9 वर्ष में देश में खेलों का नया युग शुरू हुआ है। यह विश्व में भारत को एक खेल शक्ति बनाने का ही नहीं बल्कि खेलों के माध्यम से समाज के सशक्तिकरण का भी नया दौर है। प्रधानमंत्री लखनऊ में हो रहे 3रे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। खेलो इंडिया अभियान के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 30,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है और देश भर में 1,000 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र स्थापित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत शहरी खेल बुनियादी ढांचे पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और आने वाले दिनों में खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं और बढ़ेंगी। जोधपुर के फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट FDDI में जूतों की क्षमता और टिकाऊपन पर शोध किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि संस्थान ऐसे जूते भी बनाएगा जो सैनिकों के लिए सियाचिन की बर्फीली सतह और थार की झुलसाने वाली गर्मी में भी आरामदायक होंगे। FDDI में मेडिकल इंडस्ट्रीज व सेना के लिए स्पेशल जूतों का रिसर्च होगा। 3D स्कैनर व प्रिंटिंग मशीन से आर्थोपेडिक व प्रोथेस्टिक जैसी समस्या से पीड़ित लोगों के लिए अनुकूल फुटवेयर डिजाइनर तैयार किए जा सकेंगे। इन सभी कार्यों के लिए सेंटर पर मशीनें लग चुकी है। फ्लैट फुट जैसी समस्या में पैर का तलवा पूरी तरह से जमीन के संपर्क में आ जाता है। ऐसे में 3D फुट स्कैनर पर स्कैनिंग से पता चल सकेगा कि अधिक दबाव कहां पर लग रहा है। दूसरी 3D मशीन में इलेक्ट्रिकल मटेरियल पर व्यक्ति को चलाकर रीडिंग मापी जाएगी। इसके बाद पैर के अनुकूल जूते का सोल बनाया जाएगा। वहीं दिव्यांग, पोलियोग्रस्त या पैरों की अन्य परेशानियों से पीड़ित व्यक्ति के लिए भी विशेष तौर पर जूते डिजाइन किए जा सकेंगे। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश हुई। बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। राज्य में सभी श्रेणी की रोडवेज बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट मिलेगी। INS विक्रांत की डेक पर MiG-29 के लड़ाकू विमान की पहली सफल नाइट लैंडिंग हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में खेलों का नया युग शुरू हुआ है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।